देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित फ्लावर शो का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद में आयोजित फ्लावर शो का दौरा किया। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट समिट में शामिल होने गुजरात आए थे। 3 दिन के दौरे के बाद कल रात वे दिल्ली लौटने वाले थे, लेकिन अचानक उनका रूट बदल जाने से पुलिस द्वारा रिवर फ्रंट के रास्ते पर चुस्त पुलिस दल तैनात किया गया। अपने काफिले के साथ वे रिवर फ्रंट पर पहुंचे। यहां आधा घंटे का समय बिताने के बाद एयरपोर्ट रवाना हुए। प्रधानमंत्री के आगमन के चलते ब्रिज और फ्लावर शो एंट्री गेट के पास लोगों की भीड़ देखने को मिली। पीएम के काफिले के निकलते ही लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पीएम के आगमन के चलते आम जनता के लिए फ्लावर शो में एंट्री बंद कर दी गई थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों को लौटते देखा गया। पीएम के फ्लावर शो में जाने के निर्णय के चलते रिवर फ्रंट का रोड बंद करना पड़ा था, जिसके कारण आश्रम रोड पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। पीएम ने वीवीआईपी गेट नंबर 5 से फ्लावर्स शो में एंट्री की थी। पूरा परिसर खाली करवा दिया गया था। इस मौके पर अहमदाबाद की मेयर प्रतिभा जैन और अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के आने की वजह से जो लोग फ्लावर शो नहीं देख पाए, वे लोग कल की टिकट से आज फ्लावर शो का दौरा कर पाएंगे। 14 जनवरी से देश हित में राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जिसके चलते आज अहमदाबाद में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। आगामी 14 जनवरी से मणिपुर से कांग्रेस द्वारा देश हित में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जिसके चलते आज अहमदाबाद में पत्रकार परिषद का आयोजन कर जानकारी दी गई। कांग्रेस की पूर्व महिला प्रमुख नेट्टा डिसूजा ने पत्रकार परिषद में भाजपा को आड़े हाथों लिया। बिल्किस बानो के मुद्दे को यहाँ उठाया गया। बिल्किस बानो को इस यात्रा में जुड़ने के लिए आमंत्रण भी दिया गया है। इस मौके पर भारत में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे को भी उठाया गया। भाजपा को बलात्कार जनता पार्टी की संज्ञा दी गई। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को रंगा बिल्ला की संज्ञा दी गई। देश के लोगों से भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने की अपील की गई। मणिपुर के मसले को भी यहाँ उठाया गया। ये यात्रा 6,813 किलोमीटर का सफर तय कर 15 राज्यों में होती हुई 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। लोगों द्वारा इस यात्रा में जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन किए जाने की अपील की गई। वहीं 9891802024 पर मिस कॉल कर लोग इस यात्रा में जुड़ सकेंगे। गुजरात के 7 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी और वो मिस कॉल के माध्यम से आप इस यात्रा से जुड़ सकते हो। मिस कॉल नंबर है 9891802024। मैं दोबारा इस नंबर को रिपीट करूंगी, 9891802024। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा से आप जुड़ोगे और यात्रा जहां जहां से जा रहा है, जिस रूट से जा रहा है, उस यात्रा में क्या हो रहा है, आपको हर बात का पता चलेगा। ये यात्रा से ताकत आप केवल उस एरिया के लोगों को नहीं, बल्कि पूरे देश जो पीड़ित है, आप उन सब का आवाज बनोगे। साथ ही साथ मैं आप प्रेस के माध्यम से देश के अनगिनत लोग जो कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की क्षमता जानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी को दिल से चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं उन सब से निवेदन करूंगी कि डोनेट फॉर देश जो है इस अभियान से भी जुड़े। उसके लिए आपको DONATEINC.in पे जाके आप अपना योगदान दे सकते हो। 138 रुपीज से लेके आप जो भी देना चाहते हो वो ऑप्शंस है। अगर किसी को भी 10 रुपया भी देना है ना, तो आप सादर आमंत्रित हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इस डोनेशन ड्राइव में हिस्सा लें। आपके माध्यम से मैं सबको ये अपील करती हूँ। ये यात्रा मणिपुर से होते हुए नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए जाएगा। जी हाँ, यह यात्रा गुजरात से गुजरेगी।
ये यात्रा करीबन 443 किलोमीटर गुजरात में 5 दिनों के लिए और 7 जिलों से गुजरेगी बिना डरे। लोग आपके माध्यम से ये सुन के मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग तंग आ चुके हैं भाजपा शासन से, जो लोगों को पता है, आज भी याद कीजिए, मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हूं, एग्जाम्पल्स तो लाखों लाख है यहां पे गुजरात में, क्योंकि गुजरात के लोग खूब जानते हैं कि प्रचार प्रसार और किस तरीके से भाजपा सरकार केवल एडवर्टाइजमेंट्स को यूज करते हैं, बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं, रेवड़ी भी नहीं मिलता है। याद करो मोदी जी, मैं आपके गुजरात में हूं, आज आप यहां पे हो, गुजरात में, अहमदाबाद में हो, वाइब्रेंट गुजरात के लिए। क्या वाइब्रेंट है? बड़े बड़े एमओयूज करने से कुछ वाइब्रेंट होता है? केवल अधूरे एमओयूज। मैं मोदी जी को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगी, ढोलेरा सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मोदी जी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो कब था? जब आप सीएम थे शायद। अब तो आप पीएम भी बन गए हो, क्या आपका सपना अधूरा है? जो अपने खुद के घर के सपने, जो खुद गुजरात में सीएम रखते हो, वो सपने को साकार नहीं कर पा रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन कर फ्रेट कॉरिडोर के बारे में जानकारी दी गई। फ्रेट कॉरिडोर के कार्य में 2014 के बाद तेजी आई है। ये प्रोजेक्ट 89% पूरा हो चुका है। लगभग 350 ट्रेनें इस कॉरिडोर से गुजरेंगी। कॉरिडोर के निर्माण से समय की बचत होगी। यहाँ ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। संपूर्ण ट्रेनों का कंट्रोल यहाँ से किया जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने से आवक में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस के बारे में मैंने सुबह भी बात की थी। अभी मैंने पूरा डिटेल वापस रिव्यू लिया है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और जो अपना होप है, जिस तरह का अपना पीएम साहब का विजन है, उस विजन के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस चल रही है। मैंने कई अभी ऐसी चीज़ों की अभी चर्चा की डिटेल में, जैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी क्या है, इस तरह की टेक्नोलॉजीज को क्या हम लोगों ने, अपने इंजीनियर्स ने, देश के इंजीनियर्स ने उसको ढंग से समझ लिया है। एक लेवल ऑफ वर्क काफी आगे तक बढ़ गया उसमें। और एक छोटी सी अच्छी चीज है, आपने हाल ही में देखा होगा, एक हेरिटेज ट्रेन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने लॉन्च की थी, देखा था आपने? तो उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है। एकता नगर के लिए है वो ट्रेन। अभी वीक में एक दिन चल रही थी, संडे को, अब उसको वीक में 2 दिन चलाएंगे और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है उसका।